हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे तो वही बता रहा हूँ मैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान समझ लेना। 20 आपको करना है जैसे क्वेश्चन 2 - 3 1 1 x y 1 और 3 मल्टीप्लाई कर लो इनका। 2x - 3y x + 1 यहाँ आ जाएगा 1 और 3 कंपेयर। अब ये शायद मैंने करा दिया है या नहीं करा दिया मुझे याद नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए। 2x - 3y = 1 एंड x + y = 3। शायद मैंने करा दिया था, ऐसा कुछ याद है मुझे कि मैंने बता दिया था। फिर भी अब तो कोई दिक्कत है नहीं, एलिमिनेशन मेथड लगा के x और y की वैल्यू निकाल दी। बता दिया है तो अच्छी बात, नहीं बताया है तो आप देख लीजिए, ऐसे करना था। क्वेश्चन नंबर 19 और इसी तरीके से 20 होगा। हम आते हैं अब 21, ठीक है। तो ये देख लीजिए, नोट कर लेना इसको वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। क्या कह रहा है 21, जरा पढ़ लो एक बार ध्यान से, क्वेश्चन का पढ़ना बहुत जरूरी है। 21 बोल रहा है कि a की वैल्यू है 3175 और गिवन है a² + xi = ya। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग पीछे भी अभी कर चुके हैं और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन 22 है, आगे भी एक तो मिलेंगे अभी और, ठीक है। करने का तरीका वही था कि इसमें ये प्रूव नहीं करना, आपको x y की वैल्यू निकालनी, नॉट अ बिग डील। जो जो इक्वेशन में हमें चाहिए वो सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तो a² नहीं है, निकालना पड़ेगा। 3175 मल्टीप्लाई कर लो इनको। मल्टीप्लाई किया तो ये 9 + 7 पहला आ गया मल्टीप्लाई। फिर यहाँ आ जाएगा आपके पास 3 + 5 21 + 35 और 7 + 25। a² = 16, ये हो जाएगा आपके पास 56, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 30। कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, यहाँ आ जाएगा 16, 56, 8, 32। x i मतलब उतने वाई उतने का ही लेना है, जितने बाई जितने का a आपको दे रखा है। और यहाँ a की वैल्यू 3, 1, 7 और 5। यहाँ तक आप पहुंच गए, ठीक। अब आओ क्या करना है, जो मल्टीप्लाई अंदर हो रहे हैं वो मल्टीप्लाई कर लीजिए एज द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। तो ये देखिए 16, 56, 8, 32 प्लस x 0, 0 x = 3y, 7y, y और 5y। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 16 + x 8 as it is, 56 as it is, 32 + x = 3y, 7y, y और 5y। कंपेयर कर लो दोनों तरफ। अब देखिए कंपेयर वहां से करिए जो आपके लिए थोड़ा सा आसान रहे कंपेयर करना और वैल्यू भी निकला। जैसे 16 + x = 3y किया, इक्वेशन नंबर 2, और 8 को y से रिप्रेजेंट करवा दिया। ये रिप्रेजेंटेशन 8 है, यहां से करोगे तो भी 8 ही आएगा, यहां से करोगे तो आपको इक्वेशन x और y में मिल जाएगी। ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, पुट इन सेकंड। तो यहां से 16 + x = 24 मतलब x = 8 आपको मिल जाएगा। मतलब x और y की वैल्यू 8,8 होनी चाहिए तो आपकी इक्वेशन LHS = RHS दे देगी। क्लियर है, नोट कर लिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 22 एज इट इज SI क्वेश्चन है, आपको करना है 23। बता रहा हूं मैं, आप 24 करेंगे, ठीक। और बहुत ध्यान से समझना कि करना क्या है। 5 - 2 - 7 और 3 into a -16 7 - 6 और 2, ये आ गया आपके पास 23 में। 24 में भी ऐसे ही करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मेथड 2 होते हैं, क्योंकि एक मेथड अभी आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ोगे आप जब डिटरमिनेंट आएगा तब की बात तब करेंगे। फिलहाल तो हमारे पास जो मेथड है उन्हीं का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इसका दूसरा मेथड भी होगा, बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको यूज नहीं करना आता है तो बाद में ही सही। फिलहाल वो मेथड समझिए जो यहाँ एप्लीकेबल है। तो आप लेट कर लीजिए a = ABCD। अब देखिए यहाँ बहुत से लोग मुझसे लास्ट ईयर 12 सालों में पूछ चुके हैं ये बात, इसलिए आपको कन्वे कर दे रहा हूँ। बोले हम a को 2/2 का ही क्यों ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा है, नो डाउट। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझो, ये एक मैट्रिक्स है जो कि 2/2 की, ठीक है। तो यहाँ जो ज्ञानी लोग हैं जो मेरी बात ध्यान से सुनते हैं वो लोग समझे इस बात को, ठीक। और जो ज्ञानी नहीं भी है वो भी समझ लें।
यहाँ इस पे डिपेंड करता है कि आंसर क्या आ रहा है। जैसे ये 2/2 है तो ये 2/3 भी हो सकता है, 2/2 भी हो सकता है, 2/4 भी हो सकता है, 2/5 भी हो सकता है, 2/6 भी हो सकता है, 2/7 भी हो सकता है, 2/1 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 2 ही रहेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई ही तभी होगा जब ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए। लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि यहाँ आंसर क्या आ रहा है। अगर यहाँ पर आंसर 2/3 होता तो हम यहाँ 2/3 लेते, क्योंकि 2 से 2 हट जाता, 2/3 आपका बच जाता। लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है वो 2/2 की मैट्रिक्स में आ रहा है, तो कंफर्म और कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपने अब इनमें से कोई भी लिया या और आगे कोई भी लिए तो ये तो सारे सिमिलर हट ही जाएंगे। जो बचेगा उसमें इसका पहला होगा और इसका आखिरी होगा, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी ले लो आप, ठीक, लेकिन 2/2 नहीं बचेगा। तो यही एक वजह होगी आपके लिए सुटेबल कि आप ये देखिए कि राइट हैंड साइड जो आपको दी गई है वो क्या दी गई है, उसके हिसाब से आपको लेट करना होता है। ठीक, अब आप ये पुट करेंगे तो 5 - 2 - 7 3 मल्टीप्लाई विद A B C D -16 7 -6 2, 4 इक्वेशन बन गई। मल्टीप्लाई करो 5A - 7C 5B - 7D -2A + 3C -2B + 3D इक्वल टू -16 7 -6 और 2। कंपेयर, दोनों तरफ करेंगे कंपेयर करेंगे तो 4 इक्वेशन बननी चाहिए, वो ये रही। एक आपने ये बना ली, अब एक इसके जैसी ही बिल्कुल होनी चाहिए A और C में, तो ये बन जाएगी, क्योंकि इन्हें सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 और 3 सिमिलरली अब इधर बना लो 5B 7D = -6 और 2B + 3D = 2। इक्वेशन नंबर 5 एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। इसमें करो 2 का मल्टीप्लाई, इसमें करो 5 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा आपका 10A - 14C = 32 और यहाँ आ जाएगा -10A + 15C = 35। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा C और यहाँ बचेगा 3, तो C की वैल्यू तो आपको 3 मिल जाएगी यहाँ से। क्लियर कट, क्लियर है। अब ये वैल्यू हम उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, पुट इन सेकंड। तो जब आप पुट इन सेकंड करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ही वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है, तो C की तो आ ही चुकी है, तो यहाँ पुट इन सेकंड कर दो 5A - 21 16 5A 21 उधर गया, 21 5 बचा, A = 1 वैल्यू निकल आई। अब आप शो करेंगे 4 और 5 को। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई 2 का, नीचे 5 का, तो यहाँ आ जाएगा 10B - 14D, ये हो गया 12, 5 का किया माइनस का 10B + 15D + 10 कैंसिल हो गई। D इक्वल, यहाँ से आपको D की वैल्यू D = -2 मिल जाएगा। अब D की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो पुट D = -2 इन इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे तो 5B + 14 = -6, 14 उधर गया, 5B - 20, तो B की वैल्यू आपको क्या मिल गई -4। ABCD चारों निकल आए। अब ये चारों वैल्यू उठा के पुट इन फर्स्ट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगी आपकी मैट्रिक्स जो आपसे पूछी गई थी। A क्या है 1 है, B की वैल्यू क्या निकली है -4 है, और C की वैल्यू निकली है हमारे पास 3 और D की वैल्यू D की वैल्यू -2। दैट इज योर मैट्रिक्स। समझ आई बात। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, नोट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 होमवर्क लगा लीजिए। इसमें ये प्रूव नहीं करना है A² + B का होल स्क्वायर = A² + B²। इसमें बोला हुआ है कि ये गिवन है तो A और B की वैल्यू फाइंड करनी है स्मॉल b की। तो आपको क्या करना है, A + B को ऐड करें, उसका स्क्वायर कर लें, मतलब निकाल लें मैट्रिक्स का, फिर A² B² निकालें, उन्हें ऐड कर दें, दोनों आपस में बराबर करें। बराबर करने के बाद कंपेयर करें तो आपको इक्वेशन बनेंगी A और B की, उनसे वैल्यू निकाल लीजिए। आप आइए 26, जो थोड़े टफ हो सकते हैं क्वेश्चन, या जिनका हो सकता है कि आपको कोई अंदाजा ना लग रहा हो, वो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन आपको दिए इसलिए जा रहे हैं कि आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक्चुअली में प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी और समझ में भी तभी आएगा। अब ये गिवन है, क्योंकि अभी कठिन चीजें तो स्टार्ट हुई नहीं है, अभी जब होंगी कठिन तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि मैंने ये होमवर्क क्वेश्चन दिए होंगे, समझे। तो इसलिए याद रखना है ये fx है। सबसे पहले तो आप fy निकाल लीजिए, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। cos y sin y 0, sin y
कॉस वाई 0 0 0 1 और एफ एक्स प्लस वाई की भी वैल्यू निकाल लीजिए क्योंकि इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी कंपेयर कराने के लिए। तो ये एक्स प्लस वाई आ जाएगा हर जगह पर, यहाँ भी 0 साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। ठीक, अब आप पहले से सुनाएं, उसमें बोला गया है एफ एक्स मल्टीप्लाई विद एफ वाई, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 मल्टीप्लाई विद कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 मल्टीप्लाई करो। ठीक, करो रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। तो आया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, 0 का 0 लिखने की जरूरत नहीं। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो पहला माइनस का कॉस एक्स साइन वाई, दूसरा माइनस का साइन एक्स कॉस वाई और तीसरा 0, तो करने की जरूरत नहीं। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, पहला 0 दूसरा 0 तीसरा 0, तो इधर तो 0 ही हो गया। अब इसका करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ आया साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इसका इसमें साइन एक्स कॉस वाई, इसका इसमें कॉस एक्स साइन वाई, 0 का 0 तो कोई बेकार हो गया। इसका मल्टीप्लाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई और प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई और तीसरा वाला 0। फिर इसका किया, पहला 0 दूसरा 0 तीसरा 0। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आपको जो सिखाया गया वही कर रहा हूं मैं, तो इसीलिए फालतू का कोई भी चीज नहीं सोचनी, सिर्फ मल्टीप्लाई सोचो कैसे किया जा रहा है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई पहले में किया तो 0 0 0, ठीक, पहला 0। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो भी 0 और इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पहला 0 दूसरा 0 तीसरा क्या आ जाएगा 1। कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये आपके सामने फॉर्मूले बने हुए रखे हैं, ठीक, उन्हें पहचानना है। देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये कॉस ए प्लस बी हो गया। इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, ध्यान दें इसमें तो माइनस कॉमन ले लें, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बनेगा, मतलब साइन ए प्लस बी। और लास्ट वाला 0, यहाँ वाले में साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि वो तो सीधा सीधा बनाया रखा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस वाले में देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये माइनस प्लस का कॉस एक्स प्लस वाई 0 और ये 0 0 1। अब आप देखिए जरा ध्यान से, ये जो वैल्यू आई है वो बिल्कुल इसके बराबर है, सेम है बिल्कुल, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव भी करना है। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन होगा, नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26 आपको करना है, ए स्क्वायर निकालना बता चुका हूं कैसे निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको पता ही है, इसलिए वो आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आप करेंगे क्योंकि वो 28 जैसा ही है, 28 हम बता रहे हैं, ठीक। 1x1 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 3 2 5 1 माइनस 2 3 और इक्वल टू 2। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, नॉट अ बिग डील, सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाओ आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन करना कैसे, ध्यान से देखिए, ये मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है 3 कॉलम है, मतलब 1/3। मैंने बोला था मल्टीप्लाई करने को आए और उल्टे सीधे मैट्रिक्स हो तो चेक जरूर कर लीजिए कि मल्टीप्लाई हो पाएगा। ये वाला है 3/3 का और ये वाला है 3/1 का। आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हट जाएगा 1/3 और ये बच जाएगा 3/1। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बच जाएगा 1/1, मतलब यहाँ जो मैट्रिक्स बचेगी वो 1/1 की बचेगी और मल्टीप्लाई भी हो पाएगा। तो आप शुरू कहाँ से करें, इधर से कर लो या इधर से कर लो। 1x1 मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई किया, पहला इसमें किया तो आया 1 माइनस 4 प्लस 9, 1 का 1 में, 2 का माइनस 2 में और 3 का 3 में। फिर इसका किया 4 माइनस 10 प्लस 18, 4 का 1 में, 5 का 2 में, 6 का 3 में। फिर 3 माइनस 4 प्लस 15, 3 का 1 में, 2 का 2 में, 2 का माइनस 2 में, 5 का 3 में और इक्वल टू हो गया O, ठीक। सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए क्या बचा, ये बचा आपके पास 6, ये बचा आपके पास 18 में से 10 गया 8, 8 और 4 12, ठीक। ये बचा आपके पास 18 में से 4 गया तो 14, 15 और 3 हो गया 18, 18 और 4 गया 14, इक्वल टू O। मल्टीप्लाई 1 का तो 6, फिर प्लस 12x, फिर प्लस 14। अब देखिए गलती यही होगी, ध्यान रखना, लोग जब ये आखिरी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं
और ये ब्रैकेट और कुछ नहीं डिटरमिनेंट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, हटेगा नहीं, क्योंकि आपने अभी जब देखा था कि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये मल्टीप्लाई हुआ तो 1/3 मिल गया 3y बन के, ये मल्टीप्लाई हुआ तो 1/1 मिल गया, तो जो 1/1 की मिलेगी तो मैट्रिक्स होगी ना, और ब्रैकेट हटा दिया तो मैट्रिक्स नहीं होगी और आज एग्जामिनर काट देगा क्वेश्चन पूरा, ध्यान रखना नंबर नहीं मिलेंगे फिर। और इधर ओ का मतलब क्या होगा, मैट्रिक्स के अंदर एक जीरो, क्योंकि इसमें भी केवल एक ही एलिमेंट डाला गया है। अब करेंगे हम दोनों तरफ कंपेयर, तो यहाँ आ जाएगा 12x और ये हो गया 20 बराबर 0, 12x बराबर -20, x बराबर 4 से कैंसिल, 5 माइनस का 5/3, दैट्स योर आंसर। इस तरीके से वाला क्वेश्चन होगा और इसी की जैसा बिल्कुल अगला क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया है, नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 30 जो अभी क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल वैसे ही है कि आप लेफ्ट के दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट से कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए। 31 तो मैंने चाहे कल ही दिया होगा, आप आइए 32। आप 32 जरा ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए 32 पे, पिछले ईयर्स में कई बार पूछा जा चुका है। ये ए दिया हुआ है और आपको यहाँ पे प्रूफ करना है a की पावर n इक्वल टू 1n01 वेयर n बिलोंग्स टू n, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक। बड़ा ध्यान से समझना, जैसा बताया जा रहा है वैसा ही करें, अपना दिमाग फालतू का ना लगाएं। एक मेथड था लास्ट ईयर मैथमेटिकल इंडक्शन, और कोरोना की वजह से सिलेबस को कर दिया गया रिड्यूस, तो बहुत से टीचर्स ने पढ़ाया ही नहीं होगा और यहाँ जो सेल्फ स्टडी कर रहे थे उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा एग्जाम में तो आएगा नहीं तो क्यों पढ़े। तो अब आप उसके लिए भुगतान करने के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं रखता, क्योंकि प्यारे से केवल मैंने नहीं लिखी है, ठीक है। और पेपर में ये कई बार आ चुका है, मैं कोशिश करूंगा समझाने की, आप समझने की कोशिश करें, लेकिन मैं पढ़ा चुका हूँ 11th में, तो जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको ये बात समझ में आएगी पूरी तरीके से, क्लियर है, ठीक। अब देखिए करना क्या है इसमें, तो जरा एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन, फिर बताते हैं क्या करना। अब देखिए जो मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि जो पावर n वाले क्वेश्चन है इसमें क्या कहते हैं मैट्रिसेस में, वो तारे के तारे पावर n वाले क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन से ही किए जाएंगे, बोले गए हों तब भी, ना बोले गए हों तब भी। देखो कायदा ये कहता है इसमें कि मैथमेटिकल इंडक्शन का जो रूल है वो ये है कि पहले आप n बराबर 1 पुट करेंगे, ठीक, उसमें तो a की पावर 1 बराबर 1101 विच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब हमने सवाल ये उठता है कि यहाँ n बराबर 1 ही क्यों पुट किया गया, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है n बिलोंग्स टू नेचुरल, और ये ना भी लिखा होता तो भी मैथमेटिकल इंडक्शन केवल नेचुरल नंबर के लिए ही काम करेगा और किसी चीज के लिए काम नहीं करेगा, इसीलिए नेचुरल नंबर पहला 1 होता है, तो स्टार्टिंग 1 से हुई है। और मुझे कैसे पता चला कि ये ट्रू है, क्योंकि a दे रखा है। अब आ जाइए सेकंड पे, और हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं मालूम। अब आप n बराबर k पुट करेंगे, तो मैं बता दूं कि मैंने अपने स्टूडेंट को बता रखा है कि हम k क्यों पुट करते हैं। देखिए कायदा ये होता है कि पहले 1 के लिए देखो, फिर 2 के लिए देखो, फिर 3 के लिए देखो, फिर 4 के लिए देखो, फिर 5 के लिए देखो, फिर 6 के लिए देखो, फिर 7 के लिए देखो एंड सो ऑन, ठीक। लेकिन इतना देखेगा कौन, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 की जगह रखते 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 कहाँ तक जाओगे, उससे अच्छा है कि हमने उसके लिए क्या रख दिया, k रख दिया। तो यहाँ आया a की पावर k इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ रखिए k 0 1, ये आ गई क्वेश्चन नंबर आपकी 1, सॉरी इसको 1 डाल दीजिए, इसको 2 डाल दीजिए, जरूरत दोनों की पड़ेगी, ठीक है, ये आ गया। अब आप सोचेंगे कि ये कहाँ ट्रू हुआ, तो ये ट्रू नहीं होता। हम ये मान लेते हैं कि जैसे 1 के लिए ट्रू हुआ है, वैसे 2 रखोगे जब यहाँ तो 2 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 3 आ जाएगा, 4 रखोगे 4 आ जाएगा, k रखोगे तो ये आ जाएगा। तो ये जो सेकंड वाला जो स्टेप होता है ये सिर्फ मतलब एजम्पशन होती है, जिसका यूज हम थर्ड में करते हैं, और अगर थर्ड प्रूफ हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि पूरी थ्योरी करेक्ट है। समझ आ रही बात, जैसे समझाता हूँ इस चीज को। देखिए मैंने 1 से लेके 1000 तक के नेचुरल नंबर लिए और ये थ्योरी उनके लिए प्रूफ हो गई कि सही है ये, तो जरूरी थोड़ा ना है कि 1001 के लिए भी ये प्रूफ ही हो जाएगी,
समझ आ गई बात। इसलिए हमने यहाँ पे क्या करते हैं कि हम पहले 1 से लेके k तक के लिए प्रूफ करते हैं। तो 1 ले लिया, उसके बाद k ले लिया, ठीक। और उसके बाद यहाँ जब 1000 था तो हमने अगला मेंबर क्या देखा था कि 1001 होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो हमने यहाँ अब क्या लेंगे, हम अगले वाले में k + 1। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे तो हम 1002 क्यों नहीं ले सकते। तो चचा आपको बता दूं कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। k की वैल्यू 1001 होगी तो अगला 1001 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 1 लाख होगी तो यहाँ 1,01,000 हो जाएगा। मतलब ये k + 1 सिंबलाइज्ड वैल्यू है, जिसकी वैल्यू वही होगी या उससे एक ज्यादा ही होगी जो वैल्यू k की रही होगी। समझ आ गई बात। ऐसा नहीं हो सकता कि k तो आपने 1000 तक लिया और उसके बाद जो अगला नंबर लिया वो 1002 ले लिया या 10 लाख ले लिया, क्योंकि बीच के नंबर फिर कहाँ गए। तो इसलिए एक एक करके ही आगे बढ़ा जाएगा। तो अब हम देखेंगे n बराबर k + 1। अब सबसे कठिन चीज यही होती है। इसमें ये नहीं करते जो आपने अभी तक किया है। इसमें क्या करते हैं कि आप इसमें LHS में ही केवल वैल्यू रखते हैं, LHS में रखते हैं k + 1, यहाँ नहीं रखते। ये तो प्रूफ करके अब जाना है, समझ आ गई बात। और हेल्प लगेगी इन दोनों की। अब क्या करना है, a की पावर k × a की पावर k की वैल्यू बाई इक्वेशन सेकंड उठा लेंगे, 1k 0 और 1, और a की वैल्यू 0 उठा लेंगे, 1 1 0 1, और कर देंगे मल्टीप्लाई। तो पहला आएगा 1, दूसरा आएगा 0, तो 1 + 0, फिर आएगा 1 + k, फिर आएगा 0 + 0, और फिर आएगा 0 + 1। तो आपको मिल जाएगा 1 0 k + 1 और 1। हैंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था। कैसे पता चला, जब यहाँ पे 1 रखा था तो यहाँ 1, यहाँ k रखा तो यहाँ k, तो यहाँ जब k + 1 रखा है तो आंसर में क्या आना चाहिए था, k + 1 हो गया। जितने भी n पावर वाले मैट्रिसेस के क्वेश्चन होंगे या फिर जिनमें पावर भले ही n ना हो लेकिन बोला गया हो मैथमेटिकल इंडक्शन, वो क्वेश्चन सारे ही मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूफ होंगे। अब आपने 11th में पढ़ा हो तो भी ठीक, नहीं पढ़ा हो तो आप केस ठोक दीजिए मोदी गवर्नमेंट पे, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 33 पे पहुंचते हैं। क्या बोल रहा है 33? एक या दो नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला है कि a नॉट इक्वल टू o, b नॉट इक्वल टू o, ab इक्वल टू o एंड ba नॉट इक्वल टू o। ये आपने बोला है। अब इसके हिसाब से आपको एक एग्जाम्पल बनाना है। आपको एग्जाम्पल बनाने की ट्रिक बता देता हूं मैं, उस ट्रिक के हिसाब से ही एग्जाम्पल बनाया जाएगा। अपनी बुद्धि मत लगाना, क्योंकि वो ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और उसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता, ठीक। लेट कंसीडर एन एग्जाम्पल फॉर A and B to represent all of above condition। ये बात आपको बतानी पड़ेगी कि आप जहां जो A और B कंसीडर करने जा रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए बोला हुआ है A 0 नहीं होना चाहिए, तो हमने A लिया 1 0 0 0, ठीक, और B लिया। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि ए बी और बी ए रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए जब आपने पहली पोजीशन पे 1 लिया है तो अब आप तीसरी पोजीशन पे 1 लेंगे। क्लियर? यही केस आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसे दूसरी पोजीशन पे 1 ले लें, तो फिर यहाँ बी जो होगा वो चौथी पोजीशन पे 1 लिया जाएगा। या तो ये लेट करेंगे या तो ये लेट करेंगे, इनके अलावा कोई लेट नहीं करना है, बस पोजीशन याद रखनी है। और नंबर 1 हो या 2 हो या 4 हो या -1 हो या तुम खुद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पोजीशन याद रखनी है कि अगर ए पहला लिया है तो बी तीसरा लेना है, और अगर ए दूसरा लिया है तो बी चौथा लेना है। समझ आ गया? मतलब चौथी कंडीशन पे रखना, बाकी सब 0 रखने हैं। समझ आ गया? ऐसा 3/3 में भी कर सकते हैं, बट 2/2 का हमें यहाँ पे एग्जाम्पल का ऑर्डर तो दिया नहीं गया, ठीक है। तो आप ऐसा 3/3 में भी कर सकते हैं, बट 3/3 में भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कई केस ऐसे बनेंगे जिनमें ये पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए आपको जब एग्जाम्पल देने के लिए बोला जाता है तो आप 2/2 का एक सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि सबसे छोटा एग्जाम्पल होता है क्वेश्चन में। अगर एग्जाम्पल देने को बोला गया तो दूसरी बात, ऐसी कोई कंडीशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, जब भी कभी कही जाएगी तो ऑर्डर नहीं बताया गया होगा किस ऑर्डर का एग्जाम्पल लोगे, ठीक। अब हमने यहाँ के हिसाब से ए और बी को ले लिया। अब देखिए ना तो ये ओ है, क्योंकि ओ तब होता है सारे एलिमेंट 0 होते हैं, ना ये ओ है, ठीक है, दोनों ही नहीं है। अब ए बी का मल्टीप्लाई करो, 1 0 0 1 सॉरी 0 0,
और 0 0 1 0 मल्टीप्लाई किया, पहला किया 0 आया, दूसरा किया 0 आया, तीसरा किया 0 आया, चौथा किया 0 आया, मतलब वो हो गया कंप्लीटली। क्लियर है? इसको हटा देता हूं, तो एजम्पशन था आपको बताने के लिए कि आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब BA आ गया, BA का मल्टीप्लाई है 0 0 1 0 मल्टीप्लाई 1 0 0 0, मल्टीप्लाई करो, पहला मल्टीप्लाई किया 0, दूसरा मल्टीप्लाई किया 0, तीसरा मल्टीप्लाई किया 1, तो इसका इसमें और लास्ट किया तो 0। ये देखिए नॉट इक्वल टू है, ठीक है, ये लीजिएगा। A और B 0 नहीं है, A B 0 है मतलब O है, और B A 0 नहीं है। एग्जाम्पल बन गया। तो यहाँ पर जो A और B है वो ये लिए जाएंगे, तब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी ऊपर की चारों। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अब 34 क्वेश्चन आप करेंगे, 35 36 मैंने कल ही दिए थे, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अब आप हेडिंग डाल दीजिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब यहां से 4 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अभी तक आपने जो भी पढ़ा उनमें से 4 नंबर का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ना ही पूछा जाता है। 2 और 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो थ्योरी के क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए आपके पास शीट पहुंच जाएगी, और उसमें सिर्फ थ्योरी के ही क्वेश्चन होंगे। समझ आएगा? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या करना होता है? इफ ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। देखिए ट्रांसपोज निकालने के लिए ये जरूरी नहीं है कि ऑर्डर में स्क्वायर मैट्रिक्स बने, रेक्टेंगुलर भी बन सकती है। क्लियर है? तो इसीलिए m बाई n लिया गया है। अब m और n आपस में बराबर भी हो सकते हैं, m n से बड़ा भी हो सकता है, और m n से छोटा भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है? तो यहाँ पे 3 कंडीशन अराइज हो जाएंगी, m बराबर n हो, या m ग्रेटर देन n हो, या m लेस देन n। तीनों के लिए एप्लीकेबल है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब करना क्या है? ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। नाउ वी फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए, देन रो इंटरचेंज बाय कॉलम, then we get A transpose here। अब देखिए ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम में बदल देना होगा, या कॉलम को रो में बदल दीजिए, तो आपको A की पावर T या A डैश मिल जाएगा, जिसका मतलब ट्रांसपोज। एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपको A दिया 1 2 3 3 2 1 और बोला इसका ट्रांसपोज निकालो, तो ये हो जाएगा पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी। मतलब ट्रांसपोज का जो क्या कहते हैं ऑर्डर था वो 2/3 था, क्योंकि 2 रो थी 3 कॉलम थे, लेकिन ए का और उसका ट्रांसपोज का 3/2 हो जाएगा। पलट गया, दिखाई भी दे रहा होगा। सिमिलरली अगर ए आपको दिया होता 1 2 3 4, तो ए ट्रांसपोज हो जाता 1 2 3 4। रो को कॉलम में बदल दें, इनमें ऑर्डर चेंज नहीं होगा, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर 2/2 है तो 2/2 ही रहेगा। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुई तो 3/2 हुई तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 हुई तो 3/2 हो जाएगा। इस तरीके से आप ट्रांसपोज निकालते हैं, और ट्रांसपोज में क्या करना होता है? रो को इंटरचेंज कर लेना होता है कॉलम्स में, और आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा। अब इससे रिलेट करके आगे चीजें बढ़ेंगी, आप इसे नोट कर लीजिए पहले। अब यहाँ पे जो आप क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं पे ही बनते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए ध्यान से समझना, जो आपका सिलेबस है हम उसकी बात कर रहे हैं। ट्रांसपोज आपने पढ़ लिया, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या कंडीशन है? इफ ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n। अब यहां पर देखिए ट्रांसपोज के लिए ये बात मान्य है कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो वो रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिमेट्रिक के लिए ये बात कंडीशन में ध्यान रखिए कि सिमेट्रिक वही मैट्रिक्स हो सकती है जिसका ऑर्डर n बाई n होगा, मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। रेक्टेंगुलर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होगी, वो आपको अभी पता चल जाएगा। व्हेन A बराबर A ट्रांसपोज, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें A माने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी वही मैट्रिक्स होनी चाहिए जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप निकाल रहे हैं। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम में
काउंटर एग्जाम्पल जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिए जाते हैं कि आपको नीचे चॉइस करिए कौन सा ट्रांसपोज है, मतलब कौन सा सिमेट्रिक है, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप कोई 3 नंबर चूज कर लीजिए। नंबरों पे कोई बाध्यता नहीं है, अल्फाबेट भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, किसी भी ऑर्डर के हो सकते हैं। ये नहीं होता ये 3 पॉजिटिव होने चाहिए या 2 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। 3 नंबर चूज करने हैं, अगर 3x3 का ट्रांसपोज बना रहे हो, और 2 चूज करने हैं तो 2x2 का बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा? सबसे पहले आप एक सर्किल बना लीजिए, उसमें कोई 3 नंबर रख लीजिए जो मर्जी हो। सपोज हमने 11, 52 और 64 रख लिया सपोज, ठीक। अब कैसा काम करेंगे देखिए, इसकी भी कोई बाध्यता नहीं है कि शुरुआत कहां से हो। आप शुरुआत 11 से कर लीजिए, शुरुआत 52 से कर लीजिए, शुरुआत 64 से कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज मैंने 64 से शुरुआत की, तो 64 के बाद आएगा 11, 11 के बाद आएगा 52, ठीक। तो अगला वाला 11 से शुरू होगा, 11, 52, 64। अगला वाला 52 से शुरू होगा, 52, 64 और 11। अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा। रो को कॉलम बना दो, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम। और अब आप देख सकते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा, ए और ए ट्रांसपोज दोनों आपस में बराबर है। तो इस तरीके से हम कोई भी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बना सकते हैं। मेथड यही रहेगा, नंबर चाहे आप जो भी ले लें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। नोट कर लीजिए फटाफट। अगली है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नॉट अ बिग डील। इफ ये भी स्क्वायर ही होनी चाहिए, ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज, देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि जो मैट्रिक्स है वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, ठीक। इसका एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं, ध्यान देना जरा मेरी बात पे। तो उसके एग्जाम्पल पे जाने से पहले आप एक नोट याद रखिए जो कंपटीशन में और थ्योरी के क्वेश्चन में बड़ा काम आने वाला है। और आप देख चुके हैं कि जब मैंने फंक्शन और रिलेशन का एक असाइनमेंट दिया था तो बहुत से लोग कर ही नहीं पाए, कुछ ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक। और हाईएस्ट उसमें 25 थे, लेकिन बैच का कोई भी स्टूडेंट 19 से ऊपर नहीं बढ़ा, बहुत से तो 10 और 9 और 0 पे पकड़ गए, ठीक। तो ऐसा ना बार बार हो आपके साथ, आपकी बेइज्जती इतनी नहीं करना चाहता हूं मैं, ठीक है। इसीलिए आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आप लेक्चर ध्यान से देखते नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनते नहीं, तो आपको प्रॉब्लम होनी वाजिब सी बात है, कोई बचा ही नहीं सकता आपको, ठीक है। और लास्ट ईयर आपने देख ही लिया कि मैंने सब चैप्टर क्यों पढ़ाए थे। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो बहुत से लोग मुझसे पढ़ रहे थे तो समझ में आ रहा होगा कि गधों से पढ़ने का क्या नतीजा होता है, ठीक है। तो फिलहाल आप देखिए, आपको घोड़ा बनाना चाहता हूं मैं, देखो जरा ध्यान से। यहां पर हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, लेकिन इसकी खास बात क्या होगी कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज 0 and the rightmost elements and the leftmost elements of corner of given matrix of the diagonal, the rightmost element and leftmost element of the corner of given matrix of the diagonal of given matrix are always differ in sign and same in magnitude। मैं बोल रहा हूं उसको समझ लीजिए, राइटिंग समझ में शायद ना आए तो मैं यहाँ पे आपको ना तो सुलेख प्रतियोगिता करा रहा हूँ, ना हिंदी पढ़ाने आया हूँ, ना इंग्लिश पढ़ाने आया हूँ, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने आया हूँ। मेरी राइटिंग तो ऐसी ही है, तो जरा ध्यान से समझिए। द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज 0। ये बात याद रखनी है कि प्रिंसिपल डायगोनल यानी ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमेशा 0 होता है। एंड द राइट मोस्ट एलिमेंट एंड द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द डायगोनल, डायगोनल के लेफ्ट और राइट में जो राइट मोस्ट कॉर्नर और लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर के जो एलिमेंट होंगे वो साइन में डिफर होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगे। जैसे
एक एग्जाम्पल प्रकट करता हूं आपके सामने। यहाँ पे भी वही काम होगा जो सिमेट्रिक में हुआ था। 3 नंबर चूज कर लीजिए, मान लीजिए 1, 3 और 5 है। 3 नंबर चूज कर लीजिए। यहाँ पे 1, 3, 5 लिखा, फिर उसके बाद अगला वाला 3, 5, 1 लिखा और अगला वाला 5, 1, 3 लिखा। ये जैसा सिमेट्रिक में बताया था वैसे ही करना है। 1, 3, 5, फिर 3, 5, 1 और फिर 5, 1, 3 लिख दिया। अब क्या बोला गया है कि डायगोनल चाचा 0 होना चाहिए, कर दो 0, इसकी सिमेट्रिक कर दो। ठीक। दूसरी बात क्या बोली है कि जो इधर के एलिमेंट है राइट मोस्ट कॉर्नर और लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, उनके साइन डिफर होने चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे। तो देखिए मैग्नीट्यूड सेम है। अब चाहे आप माइनस यहाँ ठोक दीजिए या फिर ये प्लस रखिए तो ये माइनस के कर दीजिए, मतलब साइन में डिफर होंगे। समझ आ गई बात। मान लो यहाँ पे प्लस का 3 होता तो यहाँ माइनस का 3 होगा। ठीक। यहाँ माइनस का 5 है तो यहाँ प्लस का 5 होगा, ये डिफर होंगे। बन गया। अब जरा ट्रांसपोज निकालो तो इसका 0, -3, -5, 3, 0, -1, 5, 1, 0। माइनस का मल्टीप्लाई करो इसमें 0, -3, -5, 3, 0, -1, 5, 1, 0। लौट के ए आ गया, बन गया इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये ध्यान रखना है जो आपको बताया गया है कि डायगोनल हमेशा 0 होता है इसकी सिमेट्रिक का, और उसके राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर के जो एलिमेंट होते हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम बट साइन में अपोजिट होते हैं। क्लियर है? नोट कर लो फटाफट। अब देखिए इससे रिलेटेड 2 नोट है जिनका काम हमें याद रखना है क्योंकि वो यूज होंगे। तो नोट आप याद रखिए। इफ ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n, देन ध्यान रखना ए चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी n by n ऑर्डर का कैसा भी मैट्रिक्स हो, उसमें तुम खुद क्यों ना बैठे हो। 2 नोट आपको याद रखने हैं। एक A plus A ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, एंड दूसरा A minus A ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। ये बात कंफर्म है, अपने दिमागों में फिट कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, गोंद से चिपका लीजिए, फेविक्विक से चिपका लीजिए कि अगर A चाहे कैसा भी मैट्रिक्स हो लेकिन A plus A ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक और A minus A ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। एग्जाम्पल प्रकट कर देते हैं आपके सामने। जैसे मान लीजिए हमने एक 2x2 का लिया, 3x3 का भी ले सकते हो, 4x4 का भी ले सकते हो। 1, 5, 16, 17 कुछ भी ले लो, मर्जी तुम्हारी, जो चाहो ले लो। निकालो इसका ट्रांसपोज 1, 5, 16, 17। ठीक। अब आप निकालो A plus A ट्रांसपोज जिसको हम P मान लेते हैं सपोज। ठीक। ऐड करो 1 और 1 2, 16, 5, 21, 21 और 34। अब निकालो P का ट्रांसपोज 2, 21, 21, 34। P के बराबर आ गया। इसका मतलब है P जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक है। क्लियर है? और अगर P सिमेट्रिक है तो फिर ये भी सिमेट्रिक होगा क्योंकि A plus A ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। क्लियर है? एक बात हो गई प्रूफ। अब आ जाए दूसरे पे, ध्यान समझ लेना। अब आपने निकाला A minus A ट्रांसपोज से Q मान लिया। निकालो जरा A में से A ट्रांसपोज। 1 में से 1 गया 0, 5 में से 16 गया 11 माइनस का, 16 में से 5 गया 11, 17 में से 17 गया 0। देखिए दिखाई ही दे रहा होगा कि इसकी सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि डायगोनल 0 है और राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर के एलिमेंट साइन में डिफरेंट है और मैग्नीट्यूड में सेम है। फिर भी ट्राई कर लेते हैं। Q का ट्रांसपोज 0, -11, 11 और 0, माइनस का Q ट्रांसपोज 0, 11, -11 और 0 बराबर किसके आ गया? Q के। तो Q हो गया, Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वही Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये Q अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो A minus A ट्रांसपोज भी स्क्यू सिमेट्रिक ही बनेगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। क्लियर है? तो ये 2 नोट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिए। फिर हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। अब देखिए हेडिंग लगा लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये यूज होंगी एज अ शॉर्ट ट्रिक, तो इसे याद भी करना है, प्रूफ करने को भी आती है। ठीक है? इफ A and B be any 2 matrices, ठीक, पहली प्रॉपर्टी A डैश का डैश बराबर A हो गई होगा। पहले आपने A का डैश निकाला मतलब रो को कॉलम बनाया, फिर उसका डैश निकाला फिर रो को कॉलम बनाया। तो जब एक बार रो कॉलम में बदल गई तो कॉलम फिर रो में बदल गया तो लौट के A आ ही जाएगा। ठीक। सेकेंड, A plus B का ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज।
तीसरा के ए का ट्रांसपोज इक्वल टू के ए का ट्रांसपोज के बार के में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथा और आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उल्टा होकर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ए बी बराबर बी ए नहीं होता हमेशा, और इसी वजह से यहाँ ए बी का ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर। अब देखिए सबके लिए एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया 1 2 3 4, ए का डैश निकाला 1 2 3 4, फिर उसका डैश निकाला 1 2 3 4, डॉट के ए आ गया, पहला हो गया कंप्लीट। अब एक बी और मान लीजिए यहीं पे 2 3 1 4 सपोज ले, ठीक। सेकंड वाला पॉइंट प्रूफ किया, ए प्लस बी निकाला, निकालो जरा ए प्लस बी, 2 और 1 3, 3 2 5, 3 और 1 4, 4 और 4 8। ए प्लस बी का डैश निकाल लिया, डैश निकाला तो 3 5 4 8 आया। अब ए डैश निकाल लिया, ए डैश आया 1 2 3 4, बी डैश निकाल लिया, बी डैश आया 2 3 1 4, ए डैश प्लस बी डैश ऐड कर दिए, 2 और 1 3, 3 और 1 4 5 8। चेक कर लीजिए किसके बराबर है, ए प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर हो गया प्रूफ प्रॉपर्टी। ध्यान से समझ लेना क्योंकि एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं और मैं होमवर्क दूंगा पर तुम चिल्लाओगे होमवर्क दे दिया इतना सारा, समझ गए ना। ध्यान समझ लेना, मैं सीधे करा रहा हूँ यहाँ पर। अब आपने कहा सपोज तीसरा है, मान लीजिए के को के ही रहने देते हैं, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर। ए की वैल्यू आपके पास दे रखी है, इसका डैश निकालना है तो उसके पहले के निकाल लो, के ए निकाल लो। के ए निकालोगे तो के 1 आएगा, के का मल्टीप्लाई 2k आएगा, 3k आएगा और 4k आएगा। अब के ए का डैश निकाल लिया, डैश निकाला तो के 2k 3k और 4k आ गया। अब आपने ए डैश निकाल लिया, ए डैश था आपका 1 2 3 4, इसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे तो ये आ गया के 3k 2k और 4k। चेक कर लीजिए के ए डैश बराबर के इंटू ए डैश है कि नहीं है, दोनों बराबर, बस हो गया प्रूफ। समझ आ गई बात, इस तरीके से ये प्रूफ होगा। नोट करिए चौथी प्रॉपर्टी रह गई, वो भी करवा देते हैं फटाफट। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, चौथी है ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, ये होना चाहिए। लेट वैसे तो वही दो एग्जाम्पल भी दे सकते हो, अब मैं मिटाल दिए लिहाज नहीं है, क्या था ए बराबर 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है, नया एग्जाम्पल लेट कर रहे हैं, हो सकता है सेम नहीं हो, 2 3 4 1, ठीक है। मैंने कहा मल्टीप्लाई करो जरा ए बी का मल्टीप्लाई 1 2 3 4 2 3 4 1, मल्टीप्लाई किया 1 का 2 में, 2 का 4 में 8, 3 प्लस 2 6 प्लस 16 9 प्लस 4, ये आपको मिल गया 10 22 5 13। ए बी का डैश निकाल के रख लो अपने पास, 10 5 22 13, ये आ गया आपके पास ए बी का डैश। अब आप निकालेंगे बी डैश ए डैश और उसका करेंगे मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया, यहाँ निकाला बी डैश जो कि आया 2 3 4 1, ए डैश 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 2 4 3 1 मल्टीप्लाई 1 3 2 4 मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 2 प्लस 8, ये हो गया 6 प्लस 16, ये हो गया 3 प्लस 2 9 प्लस 4, तो ये हो गया 10 5 22 13। LHS इक्वल टू ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। अब आप चाहें तो घर पर बैठ के इस बात पर तसल्ली कर सकते हैं कि ए डैश बी डैश क्यों नहीं हुआ, मल्टीप्लाई करके देख लेना, बराबर नहीं है, क्योंकि ए बी बराबर बी ए नहीं होता हमेशा, इस वजह से ऐसा हुआ है। क्लियर है, नोट कर लीजिए फटाफट से और फिर अब लगाइए होमवर्क। चलिए होमवर्क लगा लीजिए, 5D एक्सरसाइज फर्स्ट से लेके 5 तक सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। इस टाइप के एग्जाम्पल बताओ, जो क्वेश्चन नहीं कराया है वो कल मैं खुद बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। फर्स्ट से लेके 5th तक के क्वेश्चन होमवर्क, आपको वही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आपकी औकात के अंदर है, आप कर सकते हो, वही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, फालतू क्वेश्चन नहीं दे रहा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप करेंगे, टिक कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे आप, प्रूफ करना है ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश, और उसके बाद 14 15, ठीक है, 1st to 5th, फिर 6 और 7,
उसके बाद 13, फिर उसके बाद 14, 15। यही क्वेश्चन करने हैं जिसमें केवल प्रूफ करना है, मल्टीप्लाई करना है, ए डैश निकालना है, ए निकालना है, या फिर ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश दिखाना है, या ए डैश का डैश बराबर ए दिखाना है। ये सारी चीज़ें अभी आपको बताई जा चुकी हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक, अब इसमें जो छोड़ दिए हैं वो क्वेश्चन 4 नंबर के हैं, और उसके बाद एक और 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो कि कल लेक्चर में आएगा, और जो सबसे टफ होगा, पूरी मैट्रिक्स का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होगा। आपका आंसर एक बार में मैच कर गया तो धन्यवाद दीजिए शंकर भगवान को, और 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाइए। क्लियर है? चलिए कल मिलते हैं, कल के लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।